वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपके जो एक्सरसाइज है 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड जो है उससे आपने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं हमें, आपने इनका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है 2304। इसका हमने स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है। जो डिवीज़न मेथड है इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आपको जे वाला पार्ट हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है नंबर 2304, इसका फर्स्ट स्टेप जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का, जो डिवीज़न मेथड का वो क्या है, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया है उसको पेयर में कन्वर्ट करना है, पेयर बनाने हैं उसके। ठीक है, तो जे आपका आ गया 2 डिजिट का पेयर। ठीक है, पेयर आ गया। अगर मान लो जहाँ पर सिंगल होगा उसके ऊपर भी हम बार लगाएंगे। जो बार का मतलब है कि जे का पेयर है। तो अब उसके बाद हमें आगे क्या करना होता है, हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर निकालें तो 23 आए, जहाँ इससे कम आए। तो मान लो अगर हम 3 3 जार 9 हो जाते हैं, 4 4 जार 16 हो जाते हैं, 5 5 जार 25 हो जाते हैं, वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो 4 4 जार 16 जो है वो लिख देना है। अब इसको हम जहाँ से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाता है जो हमारे पास 7। 23 में से 16 को माइनस करेंगे, फिर ऊपर से जो पेयर उतारना है, इसको पूरा पेयर का पेयर ही उतारना है। इसको हमें अलग अलग सिंगल डिजिट नहीं उतारना है, पेयर जो है उसको उतारना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इसको हमें क्या करना है, डबल करना है। तो जो हमारे पास 4 है इसका डबल क्या हो जाएगा, 8। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम इसके साथ लगाएं और फिर जो भी बने उसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर के साथ, तो 704 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो अगर हम ले लेते हैं कि 8 2, तो फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16, ये कम है। अब उसके बाद हम करेंगे, मान लो हम कर लेते हैं जो 5 से, 8 5 और 5 5 5 जार 25, 2 रह गए, तो 40 और 42, ये भी कम है, हमें 704 चाहिए। मान लो अगर हम ले लेते हैं जहाँ पर 8, तो क्या आ जाएगा, 8 से अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 88। 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जार 64, 6 रह गया। फिर उसके बाद 8 8 जार 64 और 6 हो गए 70। तो ये किसके साथ गया, ये हमारे पास आ गया 8 के साथ। तो जहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे और जहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया, इसको करके पूरा 704। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया, जहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास जो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 48। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। इस तरह से जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आ गया। अब हम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो निकालेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 4 4 8 9, 4 4 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको भी हम पहले के जैसे करेंगे। तो जहाँ पर लिखेंगे 4 4 8 9, तो सबसे पहले जहाँ पर भी पेयर बनाएंगे, एक जे पेयर हो गया और एक जे हो गया।
अब हमें कोई ऐसा डिजिट जो है वो ढूंढना है, नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है 44 या इससे कम आए। तो मान लो अगर हम 5 5 करें 25 हो जाएगा, 4 4 16 वो कम है बहुत, 25 भी कम है। 6 का करेंगे 6 6 आर 36, तो अगर 7 से करें तो 7 7 आर 49, तो इसलिए हमें किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो 6 6 आर 36 जी आ गया। अब हमें जहाँ पर इनको माइनस करना है, तो माइनस करके जहाँ पर 14 और 14 में से 6 निकालें 8 जी आ गया 8। अब उसके बाद जहाँ पर हमें ऊपर से पूरा पेयर जो है वो उतारना है, ये उतार लिया। अब इसको डबल करना है, डबल क्या हो गया इसका 12। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक डिजिट और लगाना है और जहाँ पर भी लगाना है, ताकि जब जो डिजिट जहाँ पर बने उसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो जी आ जाए। जैसे मान लो 1 2 है, 12 है, इसको अगर हम लगाए मान लो 5, तो 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, जे आना चाहिए जहाँ इससे कम आना चाहिए। तो 5 5 आर 25 2, फिर इसके साथ 10 और 2 12 5, ठीक है, तो 1 6 जे आ गया। लेकिन जे हमारे पास बहुत कम है इससे, अभी हमें क्या करना है, आगे जाना पड़ेगा, आगे हमें निकालना पड़ेगा इसको। मान लो हम ले लेते हैं आपका 7 से, तो 7 से करेंगे 1 जो हमारे पास है 1 2 7 इंटू 7, इसको अब करेंगे 7 7 आर 49 9 आ गया। फिर उसके बाद 7 2 आर 14 और 4 14 और 4 हो गया 18 8 1 रह गया, 7 और 1 8, तो जो आ गया 7 से, तो जहाँ पर भी 7 लगाएंगे जहाँ पर भी 7 लगाएंगे तो जो आ गया 8 8 और 9। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो जे हमारे पास 0 आ गया, कैंसिल हो गया, इसको हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ गया 4 4 8 9 जो है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 67 जो आ गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब इसी तरह से हम करेंगे इसका जो आपके पास है इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो लिखना है हमें। थर्ड पार्ट हमें दिया है 3 4 8 1 जी आ गया। अब इसको भी पहले की तरह ही करेंगे हम, तो जहाँ लिखेंगे 3 4 8 1, अब इनका भी पेयर बना लो जे और जे, ठीक है। अब पेयर बन गया हमारे पास। अब इसको हमें ढूंढना है ताकि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो क्या आ जाए 34 जाए इससे कम। तो 5 5 आर 25, 6 6 आर 36, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हमें 5 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 5 5 आर 25। अब जहाँ पर बन गए 14, 14 में से हमारे पास 5 माइनस हो गए तो 9 आ गए, तो इनको माइनस करने पर आ जाएगा 9। तो जहाँ से हमने 81 जो है इसको पेयर को उतारना है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, डबल, 5 का डबल हो गया 10। अब जहाँ पर फिर से नंबर लगाना है कोई 10, मान लो हम अगर आना चाहिए 981, मान लो अगर 5 लगाते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 5 5 आर 25 2 0 2 5 1 आर 5 जे आ गया। इसी तरह से अब आगे जे तो हमारे पास बहुत कम है, हमें आगे करना पड़ेगा कोई। मान लो हम करते हैं 8 से, तो क्या आ जाएगा 108 इंटू 8, ठीक है। अब 8 8 जार 64 6 0 6 और 8 1 जार 8, जे भी अभी कम है, हमें इसे अगला नंबर देखना पड़ेगा। तो 109 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 1 जार 9 9 जार 81 8, फिर उसके बाद 0 8 आ गया, 9 1 जार 9, तो ये आ गया 9 से।
जहाँ 9 और जहाँ पर भी 9, तो जो आ गया हमारे पास 9 8 1। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये पूरा हमारे साथ जो है पूरा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से जो हमारा जो आपका फर्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो आ गया। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ किसका 3 4 8 1, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 59। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है फोर्थ वाला, उसमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमें दिया है 5 to 9। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, तो इसको भी पहले की तरह ही निकालना है हमें। तो 5 to 9, जहाँ पर भी एक पेयर जे सिंगल रह गया, इसके ऊपर भी बार डालने हैं। अब जहाँ पर हमें एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर निकालें तो 5 आ जाए, इससे कम आ जाए, तो जे सिंपली आपका आ जाएगा 2 2s are 4, तो 2 जहाँ पर भी और जहाँ पर भी, तो जे आ जाएगा 4। पीछे हमारे पास माइनस करने पर आ गया 1, ऊपर से हम उतारेंगे ग्रुप पूरा जो पेयर है, जे आ गया 129। अब हमें क्या करना है, जो 2 है इसको हम डबल करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 है, इसके साथ मान लो अगर हम 2 लगाएं तो फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2s are 4, तो 2 4s are 8, 84 कम है जी, हमें चाहिए 129। तो मान लो अगर हम 3 लगाएं तो 3 से ही करें, 3 3s are 9, 4 3s are 12, तो जो आ गया 129 आ गया जी। तो अब हम जहाँ पर क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, जहाँ पर भी 3, तो जो आ जाएगा 129। अब जो 0 आ जाएगा जब माइनस करेंगे तो, ठीक है, तो हमने जहाँ पर क्रॉस लगा दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 23। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा आपका वो क्या है, फिफ्थ पार्ट, उसमें हमें क्या दिया है, उसमें दिया है 3 2 4 9। तो इसको भी हम पहले की तरह करेंगे, इसको भी। तो जहाँ पर हम लिखेंगे अब जो 3 2 4 9, अब जे भी हमारे पास 2 पेयर बन गए, पेयर बनाना है। तो अब जहाँ पर हम सबसे पहले कोई ऐसा डिजिट ढूंढना पड़ेगा जिसको हम स्क्वायर करें तो 32 आ जाए, जहाँ इससे कम आए। तो हम अगर 4 से करें 4 4s are 16, 5 5s are 25, वो भी कम है। अगर 6 से करें 6 6s are 36, तो इसलिए हमें इसको किससे करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से करेंगे जहाँ पर भी 5, तो जो हमारे पास आ जाएगा 5 5s are 25। तो पीछे हमारे पास जब इसको हम माइनस करेंगे 32 में से 25 को, तो जो आ जाएगा हमारे पास 7, ऊपर से अब उतारना है 49 पूरा पेयर। अब इसको डबल करेंगे तो जे बन जाएगा 10 का डबल 5 का डबल हो जाएगा 10। तो अब इसके बाद अब जहाँ पर हमें फिर से लगाना है, मान लो अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3s are 9 0 3, जी कम है। इसी तरह से हमें अब 5 से करके देखते हैं, 1 0 5, 5 से ही करेंगे, 5 5s are 20, 5 2 0 2, और इसको करेंगे तो 5, जे भी कम है। हमें 1 0 मान लो 7 से करते हैं, तो 7 7s are 49 4, जहाँ आ गया 0 4
और 7 1 जार 7, ये आ गया 7 से। तो जहाँ पर लगाएंगे हम 7, जहाँ पर भी 7, तो ये आ गया 749। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे इसको, ठीक है। अब जहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ गया, 57। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो है वो निकालते जाना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है 7th पार्ट। ये है हमारे पास 1 3 6 9, ठीक है। अब इसको करेंगे हम पहले की तरह करते जाएंगे इनको भी। वन 3 6 9। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हमारे पास क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, जे भी पेयर जे भी पेयर, 2 पेयर बन गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कोई ऐसा डिजिट ढूंढ रहे हैं जिसका स्क्वायर निकालें तो कितना आ जाए, हमारे पास जिसका स्क्वायर जो है वो आ जाए 13 या इससे कम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16 ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा 3 से। तो 3 3 जार 9, तो 13 में से जब 9 माइनस हो गए तो जहाँ आ गया 4, ऊपर से हम पेयर उतारेंगे 69। अब इसका डबल करेंगे जो हो जाएगा 6, ठीक है। अब जहाँ पर हम करेंगे देखेंगे किसके आता है 6, जो 6 है इसके साथ अगर हम 5 लगाएं तो 5, तो 5 5 जार 25 2, तो 5 6 जार 30 30 और 2 32, ये कम है अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब 6, अगर हम 7 से करें 7, तो 7 7 जार 49, 4 7 6 जार 42 42 और 4 46, तो ये 7 से चला जाएगा। तो 7 जहाँ पर भी 7, तो ये आएगा 469। जब इसको भी हम माइनस करें तो ये भी क्या आ जाएगा 0, क्रॉस लगा देंगे जहाँ पर, ठीक है। अब हम पहले की तरह जहाँ पर भी लिखेंगे कि कितना आपका जो स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 3 6 9, कितना आ गया इनका स्क्वायर रूट 37, ये आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे आपका जो 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, 7th पार्ट हमें दिया है 5 7 7 6, 5 7 7 6। अब इसको भी पहले की तरह करते जाएंगे, 5 7 7 6। अब इसके भी पेयर बनाइए, एक जे और एक जे, ठीक है। अब 57 आना चाहिए। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, मतलब एक जो स्क्वायर निकालें या किसी का भी, तो वो कितना आना चाहिए 57। तो अब अगर 6 का निकालें 36, 7 का निकालें 49, तो अगर 8 का निकालें 8 8 जार 69, इसलिए हमें इसको 7 से करना पड़ेगा। तो ये 7 से होगा, 7 7 जार 49। जहाँ से जब ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जहाँ बन जाएगा 17, 17 में से 9 निकालेंगे तो 8, ठीक है। इधर से उतारेंगे पूरा आपका पेयर 76, इसको डबल करेंगे जो हमारे पास हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे, देखो किससे के साथ होगा जे है 1 4, इसको अगर हम मान लो 4 से लगाए तो 4 से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जार 16 1, 4 4 जार 16 और 1 17 1, तो 4 और 1 5, ये आ गया। ये कम है, अभी हमें क्या करना है, अब इसको आगे करेंगे 1 4,
अगर इसको हम करें, आपका मान लो हम करते हैं इसको 6 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 6 जार 30, 6 3 6 4 जार 20, 4 और 3 27 2, फिर उसके बाद 6 1 जार 6 6 और 2 8, तो जा जाता है किससे, जा जाएगा 6 से, तो जहाँ पर भी 6, जहाँ पर भी 6, तो जाएगा 8 7 6। जब इसको हम माइनस करें तो जो 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अब हम, स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 7 7 6, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 76, ये आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट है वो क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो निकालेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट हमें क्या दिया गया है, एट्थ पार्ट हमें दिया गया है, ये है 7 9 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 9 2 1, एक पेयर जे बन गया, एक पेयर जे बन गया। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है 79 ना आए, या इससे कम आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हम करते हैं, अगर हम करें 7 से, 7 7 जार 49, 8 से करेंगे 64, ठीक है, 9 से करेंगे 81, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 8 से करना पड़ेगा, तो 8 8 जार 64, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास ये बन जाएगा आपका 9 जो है, इसमें से 4 माइनस हुए 5, और 7 में से 6 माइनस हुए 1, ऊपर से पेयर उतारेंगे 21। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डबल करेंगे, तो ये आ गया 16। अब देखो ये किसके साथ होगा, 1 6, मान लो हम जहाँ पर 5 लगाते हैं अगर, तो 5 से करेंगे, 5 5 जार 20, 5 2, तो 6 5 जार 30 32, ठीक है। फिर उसके बाद 5 और जो बन जाएगा 8, जे भी कम है। हमें अब आगे वाला नंबर लेना पड़ेगा कोई, मान लो हम लेते हैं कोई नंबर 1 6 है, इसको हम लेते हैं 7 से, 7 7 जार 49, 4, फिर 42 और 4 कितने हो गए, 48, 4 रह गए, 7 और 4 11, ये भी कम है अभी। तो अब हम करेंगे इसको, मान लो हम 9 से करते हैं, 9 से करेंगे तो 1 6 9 और 9 से, 9 9 जार 81 8, फिर 9 6 जार जो 54 और 8 कितना हो जाएगा, 54 और 8 ये हो जाएगा आपका 62, ठीक है। 62 6 रह गए पीछे, फिर उसके बाद 9 और 6 कितने हो गए, 15, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, तो जहाँ पर भी 9, तो अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे, तो देयरफॉर जो इसका स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 9 2 1, ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 89, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे नेक्स्ट आपका 9th पार्ट। अब जो 9th पार्ट है वो हमें क्या दिया है, 576, ठीक है।
अब इसका भी करेंगे पहले की तरह 576, एक पेयर जे बन गया और एक J5। तो अब जहाँ पर भी कोई ऐसा हमें डिजिट ढूंढना है जिसका स्क्वायर निकालें तो 4 आए जहाँ कम आए 5 से, 5 से कम आए जहाँ 5 आए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 2 2 जार 4, जहाँ से बच गया 1। ठीक है, ऊपर से हम उतारेंगे पेयर 76। तो अब इसको करेंगे डबल, जो हो जाएगा 4 4 हो गया। अब हम इसको किससे करें, ये हमारे पास आ जाएगा 4, मान लो अगर हम 2 से करते हैं तो ये आएगा 2 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 84 आता है, कम है। मान लो अगर हम करते हैं 4 से, 4 4 जार 16, 1 4 4 जार 16 और 1 17, ये 4 से हो जाएगा। तो जहाँ पर भी 4, जहाँ पर भी 4, तो जाएगा आपका 176। तो इसको जब माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ जाएगा, इसका जो हमने निकाल लिया अभी, वो हमारे पास आ जाएगा 24। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। अब एक जो नेक्स्ट आपके पार्ट्स हैं उनको आप, नेक्स्ट एक पार्ट जो है वो कौन सा है, वो है 1024। ठीक है, ये हमारे पास है 10th पार्ट 1024। ठीक है, तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे। 1 जो आपका है 1024, एक पेयर जे बन गया, एक पेयर जे बन गया। अब हमें क्या करना है, 10 आना चाहिए। कोई ऐसा पेयर ढूंढ रहे हैं, जो कोई नंबर ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसका स्क्वायर जो है वो 10 आ जाए, जहाँ इससे काम आए। तो अगर हम 2 से लेंगे, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, अगर 4 करेंगे तो 4 4 जार 16 ज़्यादा हो जाएंगे। इसको हमें 3 से करना पड़ेगा, 3 3 जार 9, जहाँ पर माइनस किया 10 में से 9 गए 1, ऊपर से हमने पेयर उतारा फिर से 24। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हमें इसको करना है 6। अगर हम मान लो हमें चाहिए लास्ट में 4, तो 2 से करें तो क्या आता है, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, तो 124 आ जाएगा। जे 2 से करेंगे। ठीक है, तो जे आ गया 1 2 4। इसको भी माइनस करें तो 0 आ जाता है, हमने क्रॉस लगा दिया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला जो है वो हो गया हमारे पास 3 1 3 1 3 6। अब इसको भी करेंगे 3 1 3 6। तो जे फिर से पेयर बना लिए हमने। अब हमें 31 आना चाहिए। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालें तो 31 आए। तो क्या आ जाएगा, किससे आएगा 31, जैसे कम आए। तो हमें अगर 5 5 से 25, 6 का करेंगे, 6 6 जार 36, तो 5 5 जार 25। इसको माइनस किया तो जो आ गया 6। अब जहाँ से ऊपर से पेयर उतारा 36, अब इसको किया डबल 10 हो गया। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे 10,
तो अगर हम 6 से करते हैं, मान लो 6 6 जार 36, 3 0 और 3 और 6 जा गया 6 के साथ, तो जहाँ 6 जहाँ पर भी 6, तो जे आपका हमारे पास बन जाएगा कितना, जे आ जाएगा 6 3 6। अब इसको भी माइनस करें तो जे भी 0 आ जाएगा, इसको भी हम क्रॉस लिख देंगे। तो देयरफॉर अब जो इनका स्क्वायर जो है रूट वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3136 का वो आ गया 56। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, अब लास्ट पार्ट जो है वो है 900। तो 900 जो है 900, अब इसको भी निकालेंगे हम 900, जे ए 2 0 का और एक 9 का, ठीक है, इसको हमने पेयर के रूप में लिख लिया। अब इसको हम करेंगे 3 3 जार 9, तो जहाँ आ गया 9, इसको माइनस किया 0, तो ऊपर से उतारेंगे हम 0, ठीक है। तो अब जहाँ इसको अगर डबल करें जाएगा 6, जहाँ पर अगर 0 से करें तो क्या आ जाएगा, 0 से किया तो 0, ठीक है, फिर उसके बाद 0 से किया 6 को तो 0, तो इस तरह से जे आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा, अब देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज 6.4 का। थैंक यू।